Hello friend, welcome to my YouTube channel अर्जुन कसरिया। हाँ तो माय डियर फ्रेंड्स, टुडे विल बी डिस्कस ऐसे, ठीक है, अबाउट द काउ। जो गाय हमारी जो माता होती है, ठीक है, तो उसके बारे में लॉट्स ऑफ पीपल से यार एनी पर्सन से हिम कि यू टेल मी समथिंग अबाउट काउ, ठीक है। 4 सेंटेंस या 10 सेंटेंस या फिर एनी जो इंग्लिश मीडियम वाला जो भी मतलब स्टूडेंट होता है वो इंग्लिश मीडियम से स्टडी करता है तो उसके लिए ये चीज़ आना कंपलसरी होता है, ठीक है। या बाय द वे एनी पर्सन आस्क यू टेल मी समथिंग इन इंग्लिश अबाउट काउ, ठीक है, तो कैसे आप उसको बताइएगा, हाउ कैन स्पीक हिम, ठीक है। तो एकदम अभी तक जितना बेसिक हमने स्टडी किया है, बेसिक क्लास किया है, तो उस रूल के अकॉर्डिंग ये सब चीज़ में, ठीक है, इसमें कहीं आपको टेंस वॉइस नरेशन डिग्री नहीं मिलेगा, बेसिक चीज़ ही मिलेगा। कभी कभार इसमें कहीं कहीं दे दिया है तो आपको बताएंगे कौन टेंस है क्या है। तो देखिए ये कितना इंटरेस्टिंग होने वाली है और एकदम इजी सिंपल लैंग्वेज में ये सब ट्रांसलेट हुआ है, ठीक ना। आज देखिए इंग्लिश में क्या होता है ना, सबसे पहले आप ट्रांसलेट बनाना सीखिए और ट्रांसलेट बनाना जिस दिन सीख जाइएगा ना तो समझ लीजिए कि आपको बोलना भी आ जाएगा और प्लस में लिखना भी आ जाएगा। जैसे क्या किया है, द काउ इज पेट एनिमल, तो ये सब ये क्या है, सेंटेंस आना है जी। अब बहुत सारा सेंटेंस के पैराग्राफ यानी ऐसे लिख दिया है, बस हो गया। तो जानते हैं कि ये कितना सिंपल ट्रिक है और कितना इजी से इजी वर्ड यूज करके ये गाय के बारे में लिखा गया है और इसका मीनिंग निकालेंगे कि मीनिंग क्या होता है, ताकि आप भी इस तरह के कोई भी कंटेंट आपके सामने आए, आप उसको स्टडी से मतलब आसानी से उसको स्टडी करके मीनिंग बता सके, ठीक है। तो देखिए यहाँ द काउ इज ए पेट एनिमल, ठीक है, बोल रहा है द काउ इज ए पेट एनिमल, मतलब गाय एक क्या होती है, चौपाया पशु है, ठीक है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि द काउ इज ए पेट एनिमल, मतलब गाय एक पालतू जानवर है। फिर बोल रहा है इट इज फाउंड एवरीवेयर, देखिए कितना आसान है, इट इज फाउंड एवरीवेयर, मतलब ये सब जगह पाई जाती है, ठीक ना। अब देखिए इट इज ए 4 फुटेड एनिमल, ठीक है, यानी ये क्या बोल रहा है कि यह एक चौपाया पशु है, ठीक ना। यह एक 4 फुटेड मतलब चौपाया होता है, यह एक चौपाया पशु है। इट इज ऑफ मैनी कलर्स, इसका जो कलर होता है बहुत प्रकार का, मतलब कोई तरह का होता है, यानी भिन्न भिन्न तरह का होता है। सम काउज आर वाइट, सम आर ब्राउन एंड सम आर ऑफ मिक्स्ड कलर्स, ये बोल रहा है ना। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है कि कुछ गाय का रंग वाइट होता है और कुछ ब्राउन होता है और कुछ क्या होता है, मिक्स होता है, उसमें सब कलर मिला रहता है। जैसे देखिएगा रेड वाइट ब्लैक उसमें मिक्स रहता है। अब देखिए इट्स ईयर यार लॉन्ग, इसकी जो कान होती है ना क्या होती है जी, बड़ी होती है, लॉन्ग मतलब बड़ी होती है। इट्स आइज यार बिग, इसका आँखें भी क्या होती है, बड़ी होती है, यानी बड़ी साइज होती है। इट्स हॉर्न यार पॉइंटेड, ठीक है, ये बोल रहा है कि इसका जो हॉर्न्स का मतलब होता है क्या, सिंह होता है। ये सिंह कैसा होता है, पॉइंटेड मतलब नुकीला यानी नुकीलेदार टाइप का होता है। इट्स टेल इज लॉन्ग एंड हेयरी, अब ये देखिए इसका जो पोछवा जो होता है ना लंबा और रोएदार होता है, हेयरी में क्या होता है, रोएदार। इट्स ग्रीन, अब यहाँ देखिए एक टेंस में आ गया, इट्स मतलब मेन वर्ब 5 है, पढ़ाएंगे सब समझ जाइएगा, ठीक है। तो इट्स ग्रीन ग्रास एंड फूडर, ये बोल रहा है कि यह क्या खाती है, यह हरा घास खाती है और ये भोजन भी खाती है, मतलब चारा के रूप में इसको जो मतलब दिया जाए, ठीक है। इट ग्राजेज इन फील्ड, ये ग्राजेज मतलब चरना होता है, कहाँ, मैदान में चरती है। इट्स मिल्क इज वेरी यूजफुल, इसका जो दूध होता है बहुत उपयोगी होता है, ठीक है। इट मिल्क इज यूज फॉर मेकिंग घी बटर कर्ड एंड स्वीट्स, इसका जो दूध होता है ना हम लोग क्या चीज़ के उपयोग में करते हैं, क्या चीज़ को बनाने में, मेकिंग मतलब बनाना होता है, ठीक है। तो घी को बनाने में, बटर को बनाने में, और कर्ड मतलब दही, और उसके साथ क्या क्या, स्वीट भी, यानी कई तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेकिंग ऑफ स्वीट लाइक दैट रसगुल्ला गुलाब जामुन, हाँ बर्फी, ये सब यूज फॉर मतलब ये क्या होता है, स्वीट के लिए बाई यूज मिल्क, यानी मिल्क को यूज करके मिल्क के द्वारा हम ये चीज़ क्या करते हैं, बनाते हैं, मेकिंग करते हैं। द काउस मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, गाय जो होती है ना वो हमारी माता होती है, ठीक है। अगर हमारी माँ, अगर किसी के माँ ना रही
ठीक है। अगर बचपन में ही उसका माँ उसको छोड़ दे तो गाय के दूध से पी कर वो क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है। तो इसलिए गाय को हमारे हिंदू समाज में उसको दर्जा दिया गया है कि गाय हमारी माता है। तो वही बोल रहा है द काउज मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ। गाय का जो दूध होता है स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, अच्छा होता है। इट्स मिल्क मेक्स अस स्ट्रॉन्ग। उसका जो दूध होता है ना हमारे लिए क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूती। ठीक है। अब यहाँ देखिए ये तो हो गया। काऊ डोंग इज यूज एज फ्यूल एंड मैनर। ठीक है। ये जो बोल रहा था काऊ डोंग इज यूज एज फ्यूल एंड मैनर, मतलब गाय का यानी गोबर, डोंग मीन्स गोबर होता है। ठीक है। तो गाय का जो गोबर होता है ना हम क्या चीज़ के उपयोग में करते हैं, फ्यूल। और फ्यूल का मतलब क्या होता है, ईंधन होता है। फ्यूल मीन्स ईंधन, और मैनर मतलब क्या होता है, खाद। यानी गाय का जो गोबर होता है उसको हम खाना बनाने के में भी उपयोग करते हैं। ठीक है। और खाद में भी उपयोग करते हैं। और ये इसका जो गोबर से ठीक है बहुत सारा फसल उपजाऊ भी होता है। ठीक ना। जो ये क्या बोलते हैं इसको, डोमेस्टिक खाद बोला जाता है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट खाद। ठीक ना। फिर देखिए काउज यार केप्ट इन शेड। ये बोल रहा है गायों को क्या चीज़ में रखा जाता है, खटाल में रखा जाता है। ठीक ना। क्या चीज़ में जी, गायों को ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है देखिए तो यहाँ काउज यार केप्ट इन शेड, यानी केप्ट का मतलब रखना होता है, शेड का मतलब खटाल। यानी वो कोई मतलब लैंग्वेज में क्या बोलता है लोग, मतलब उसके जो गाय भैंस को रहने वाला जो जगह होता है उसको खटाल बोला जाता है। ठीक ना। यानी काऊ को रखने के कहाँ रखा जाता है, खटाल में रखा जाता है। तो द काउज बेबी इज कॉल्ड काल्फ। क्या होगा, द काउज बेबी इज कॉल्ड काफ। मतलब इसमें देखिए CALF जो है ना हाइड हो जाए, काफ पढ़ेंगे। ठीक है। द काउज बेबी इज कॉल्ड काफ, यानी गाय के बच्चे को क्या बोला जाता है, काफ मीन्स क्या होता है, बछड़ा। यानी गाय के बच्चे को बछड़ा कहा जाता है। ठीक है। फिर देखिए तो द काऊ इज जेंटल एनिमल। गाय जो होती है ना एक क्या होती है, नेक जानवर होती है। ठीक ना। फिर देखिए लास्ट पॉइंट क्या है, वी शुड बी काइंड टू ईट। यहाँ इसको शुल्ड ना पढ़ेंगे, ये इस पे हम बहुत सारा वीडियो बनाए हैं, एक बार आप जाकर जरूर देखें। आपका प्रोनाउंसिएशन मतलब करेक्शन हो जाएगा, सुधार भी, आपका इंग्लिश इंप्रूवमेंट भी हो जाएगा। ठीक है। तो वी शुड बी काइंड टू ईट। ठीक है। हमें इसके प्रति क्या होनी चाहिए, दयालु होनी चाहिए। काइंड का मतलब दयालु, मैंने वही ना बोल रहा है वी शुड बी, यानी हम बताए हैं कि होना चाहिए, बनना चाहिए, कि इंग्लिश क्या होता है जी, शुड बी। तो देखिए तो हमारा चैप्टर बेसिक क्लास में 13 यानी 13 नंबर में ये देखिएगा शुड बी का यूज पढ़ाए हैं कि शुड बी दिया रहेगा तो होना चाहिए या बनना चाहिए। तो यही बोल रहा है ना, वी शुड बी काइंड टू इट, मतलब हमें उसके प्रति क्या होनी चाहिए, दयालु होनी चाहिए। तो हाँ, तो माय डियर फ्रेंड्स, एक कितना छोटा सा कंटेंट था। ठीक है। हम इसलिए इस चीज़ आप लोग के बताए हैं कि अभी तक जितना हमने बेसिक स्टडी किया है उसके बेस पर ये चीज़ हम क्या कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और कुछ ना कुछ हम लर्न भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ तो आपको पता चलिए गया होगा कि हाँ, हम इस ट्रिक के माध्यम से हम कुछ ना कुछ मतलब हमको इंग्लिश में सीखने को मिल रहा है और हमारा इंग्लिश का लैंग्वेज इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है। तो ये वीडियो कैसा लगा होगा, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने जो भी फ्रेंड्स है उसके पास शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू दोस्त।